Hello guys, welcome back to my channel Teacher Creator. Now we will discuss remaining questions 52 to 100 questions जो कि आपके रह गए हैं हेल्थ योगा एंड फिजिकल एजुकेशंस के पेपर 5B। ठीक है, तो ये लास्ट यूनिट है, ये समझ लो आपकी यूनिट 2 का ये लास्ट वीडियो है। सो आपका टोटल 200 का टारगेट कंप्लीट हो जाएगा और आप इसको अच्छे से रिवीजन करके कॉन्सेप्ट को अपने क्लियर करके तब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे। ओके, सो स्टार्ट करते हैं सेशन। 52 नंबर क्वेश्चन है आपका, हाउ डू यू चेक फॉर ब्रीथिंग। ठीक है, ब्रीथिंग को कैसे चेक करते हैं? लिसन से, फील विथ चीक, लुक फॉर राइजिंग चेस्ट या लुक लिसन एंड फील। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? लुक, लिसन एंड फील। तो ये सारे ही करेक्ट हो जाएंगे। सो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट फॉर द क्वेश्चन नंबर 52। ठीक है, नाउ अब हम 53 क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। 53 क्वेश्चन है आपका, Which of the item mentioned below can cause a shock? इनमें से कौन सा है जो कि शॉक क्रिएट कर सकता है या जिसकी वजह से पता चलता है कि शॉक लगा है। ठीक है, झटका एक तरीके का किससे पता चलता है। ठीक है, तो ऑप्शन है आपके पास, पहला ऑप्शन है ए शॉर्ट पीरियड ऑफ अनकॉन्शियसनेस, फेंटिंग जिसे आप बोलते हैं, अ हार्ट अटैक, अ फीलिंग ऑफ नाउस। ठीक है, तो ये इतने आपसे पूछे गए हैं, ABCD। तो कौन है इसका ऑप्शन, ये आपको बताना है। सो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। ठीक है, अ शॉर्ट पीरियड ऑफ अनकॉन्शियसनेस, तो फेंटिंग ये होगा नहीं, तो हार्ट अटैक। ठीक है, फीलिंग ऑफ नौसिया, तो ये कोई शॉक हुआ नहीं, तो ऑप्शन आपका बी राइट आंसर होगा। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 54, जनरल साइन एंड सिम्टम्स कॉमन टू अ नंबर ऑफ इन्फेक्शस डिसीज इंक्लूडेड। जो जनरल साइन होता है, सिम्टम्स होते हैं किसी भी नॉर्मल डिसीज, इन्फेक्शस डिसीज में, वो क्या क्या होते हैं? फीवर, डायरिया, फटीग या ऑल ऑफ दीज। ठीक है, तो आपने क्या देखा है, नॉर्मल जो इन्फेक्शस डिसीज होते हैं आपको हल्का फुल्का फीवर और थकान और डायरिया सभी लगता है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 है आपका, व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ 3rd डिग्री बर्न। ठीक है, 3rd डिग्री बर्न के सिम्टम्स क्या क्या हैं? चैरेड स्किन, नो पेन, चैरेड स्किन पेन, ब्लिस्टर एंड पेन, रेड एंड पेन। तो इसका ऑप्शन आपका हो जाएगा चैरेड स्किन एंड नो पेन। ठीक है, तो 3rd डिग्री में चैरेड स्किन होता है और कोई पेन नहीं होता है, आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 56 है, द प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग द इंटरनल एंड एक्सटर्नल सेंसेज आर। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग, कंट्रोल करने के प्रोसेस को, कौन कौन से प्रोसेस को, इंटरनल और एक्सटर्नल सेंस को कंट्रोल करने के प्रोसेस को क्या कहा जाता है? ठीक है, मीन्स जो भी इंटरनल है और जो एक्सटर्नल सेंसेज हैं आपके, उनको किस तरीके से आप कंट्रोल कर सकते हैं? नियमा के थ्रू, यामा के थ्रू, ध्याना के थ्रू या समाधि के थ्रू। तो कैसे करते हैं? यामा के थ्रू। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। कंपोनेंट ऑफ यामाज आर, यामाज के कितने कंपोनेंट हैं? यामा, नियमा, ये सब ठीक है योगा के पार्ट होते हैं। अहिंसा, सत्य, आस्था या असत्य या ऑल ऑफ दिस। ठीक है, तो यामा के ये सभी पार्ट हैं, तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अहिंसा, सत्य, ठीक है, असत्य, ये सभी इसके आंसर हो जाएंगे। अकॉर्डिंग टू भागवत पुराना देयर आर डैश यामाज। ठीक है, भागवत पुराण के अकॉर्डिंग कुल कितने यामाज होते हैं? 10, 12, 14, 13। तो कुल कितने होते हैं? 12 होते हैं। ठीक है, तो भागवत में कुल कितने होंगे? 12, ये याद रखना है, भागवत 12। ठीक है, अकॉर्डिंग टू पतंजलि इन हिज योग सूत्र नंबर ऑफ यामाज एंड नंबर ऑफ नियमाज। ठीक है, अब पूछा गया है कि योग सूत्र में कितना होता है यामा और नियमा। जैसे अभी आपने देखा भागवत गीता में कुल कितने यामा होते हैं? 12। ठीक है, तो इसी तरीके से पतंजलि में कुल कितने होते हैं? पतंजलि की जो बुक है योग सूत्र, उसमें पूछा गया है कि नंबर ऑफ यामा और नियमा कितने होते हैं। तो आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है इसका, 12, 12, 12, 11, 5, 5 या 12, 10। ठीक है, तो जहाँ पर भी योगा सूत्रा की बात आती है वहाँ पर केवल 5 यामाज हैं और 5 नियमाज हैं, तो करेक्ट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 है, व्हाट आर द कंपोनेंट ऑफ नियमा। नियमा के कंपोनेंट क्या हैं? शौच या प्योरिटी, संतोष, तप, स्वाध्याय, ठीक है, या सेल्फ एजुकेशंस, मेडिटेशंस या ईश्वर परिधान, ऑल ऑफ दिस। ठीक है, तो ये सभी हैं नियमा के कंपोनेंट्स, तो आपको याद रखना है। तो 60 का क्या हो जाएगा? या फिर राइट आंसर है। 61 है, प्राणायाम मीन्स, प्राणायाम का मतलब क्या होता है? रिस्ट्रेन ऑफ ब्रीथ, कंट्रोल ऑफ ब्रीथ, बोथ ए एंड बी या नन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? बोथ ए एंड बी। रिस्ट्रेनिंग ऑफ ब्रीथिंग एंड कंट्रोलिंग ऑफ ब्रीथिंग दोनों ही क्या कहलाता है? प्राणायाम कहलाता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 62 है आपका, पतंजलि हैज डिस्क्राइब्ड व्हिच काइंड ऑफ प्राणायाम। ठीक है, पतंजलि ने किस टाइप का प्राणायाम डिस्क्राइब किया है? पुकारा, या जिसे हम बोलते हैं इनहेलेशंस। ठीक है, इनहेलेशन का मतलब सांस को अंदर लेना। ठीक है, दूसरा है रेचका, जिसमें
एक्सेलेशन करते हैं यानी कि सांस को बाहर छोड़ते हैं, और सी है आपका कुंभ का या ऑल ऑफ दिस, ठीक है। तो ये इतने हैं आपके पास ऑप्शन, तो ऑप्शन क्या राइट है आपका डी, ठीक है। यानी कि इनहेलेशन, एक्सेलेशन, कुंभा ये सभी किसमें होते हैं, पतंजलि के अकॉर्डिंग ये तीनों ही प्राणायाम के पार्ट हैं या प्रकार हैं, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 63 है आपका, व्हाट आर द टाइप ऑफ ड्रग्स। ड्रग्स के टाइप क्या क्या हैं, मतलब इनमें से कौन कौन से ड्रग्स के टाइप्स हैं या नहीं है, ये पूछा गया आपसे। नारकोटिक्स, सिडेटिव्स, स्टिमुलेंट्स, ऑल ऑफ दिस, तो ये सभी होते हैं। अब देखो जो नारकोटिक होते हैं उसमें हीरोइन, कोकेन ये सब चीज़ें आती हैं, ठीक है। सेडेटिव्स में देखेंगे तो जो स्लीपिंग पिल्स नॉर्मली ये जिसको नींद नहीं आती है तो वो स्लीपिंग पिल्स लेते हैं, ठीक है। तो ये भी क्या है, एक तरीके का ये ड्रग्स होता है, इसीलिए ये सबको नहीं दिया जाता है, ठीक है। और स्टिमुलेंट्स है, पेप पिल होता है जो, तो ये सभी ड्रग्स के ही अंदर आते हैं, तो ये ऑल ऑफ दीज आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64 है, डैश इज द इंट्रोडक्शन ऑफ कंटेमिनेंट्स इनटू द नेचुरल इन्वायरमेंट दैट कॉज एडवर्स चेंजेस, ठीक है। ये क्या है, जो आपके इन्वायरमेंट में कंटेमिनेट करे, कंटेमिनेटेड का मतलब होता है एक तरीके से प्रदूषण फैला है, ठीक है। तो क्या होता है ये, पोल्यूशंस, फॉलिंग, डिसीज, इम्प्योरिटी, ठीक है। तो क्या होगा ये, पोल्यूशंस, ठीक है। तो पोल्यूशंस आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 65 है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, बॉडी पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन। तो ये सभी पोल्यूशंस होते हैं एक्सेप्ट सी, यानी कि बॉडी पोल्यूशंस कोई पोल्यूशंस का टाइप नहीं है यहाँ पर, सो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 66 है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एजेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टर्निंग द ताजमहल येलो। किसकी वजह से जो ताजमहल का कलर है वो येलो हो जा रहा है, ठीक है। यानी कि जो उसका वाइट संगमरमर है उसका कलर चेंज होकर वाइट मार्बल्स का कलर येलो हो जा रहा है। तो इसका ऑप्शन पूछा गया आपसे, सल्फर, क्लोरीन, सल्फर डाइऑक्साइड या कार्बन, ठीक है। तो ये किसकी वजह से हो रहा है, सल्फर डाइऑक्साइड की वजह से हो रहा है। सो एसिड रेन रिस्पॉन्सिबल होता है इसके लिए, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 67 है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स इज कॉल्ड द वर्ल्ड्स मोस्ट पॉल्यूटेड रिवर। वर्ल्ड्स की बात किया गया, इंडिया की बात नहीं किया गया है, ठीक है। वर्ल्ड्स की, विश्व की सबसे पॉल्यूटेड रिवर कौन सी है, गंगा रिवर, चेनाब रिवर, चौबरी रिवर या सीताराम कौन सी है, ये आपसे ऑप्शन दिया गया है, ठीक है। तो ऑप्शन आपका क्या होगा, सीताराम, ये जो है ये सबसे पॉल्यूटेड नदी है, कहाँ की, वर्ल्ड की, ठीक है। विश्व की सबसे पॉल्यूटेड नदी है सीताराम, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 68 है, द ताजमहल एंड अदर फेमस हेरिटेज मोनूमेंट आर बीइंग अफेक्टेड बाई, किसकी वजह से ये अफेक्टेड हो रहे हैं, ठीक है। एयर पोल्यूशंस के कारण, वाटर पोल्यूशंस के कारण, नॉइज पोल्यूशंस के कारण, या ऑल ऑफ दिस, ठीक है। ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि जितने भी मोनूमेंट्स हैं पुराने ये किसकी वजह से ही पॉल्यूटेड हो रहे हैं, ठीक है। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, एयर पोल्यूशंस, ठीक है। एयर पोल्यूशंस अफेक्ट करता है इन सब चीज़ों को, सो ए इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 69 है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर द प्राइमरी कॉज ऑफ वाटर पोल्यूशंस। वाटर पोल्यूशंस का सबसे प्राइमरी कॉज कौन सा है, प्लांट है, एनिमल है, ह्यूमन एक्टिविटीज़ है या नन ऑफ दीज है। तो वाटर पोल्यूशन सबसे ज़्यादा कौन करता है, इंसान ही करते हैं, तो ह्यूमन एक्टिविटीज़ सबसे ज़्यादा यहाँ पर प्राइमरी कॉज होता है। क्वेश्चन नंबर 70 है, व्हाट आर सोर्सेज ऑफ वाटर पोल्यूशंस, किसकी वजह से या कौन से सोर्स हैं जिसकी वजह से वाटर पोल्यूटेड होता है। इंडस्ट्रियल वेस्ट ऑफ कोर्स इससे होता है, डोमेस्टिक गार्बेज से होता है, एग्रीकल्चर से होता है, सो ऑल ऑफ दिस इसके लिए राइट होगा, डी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 71 है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ बीओडी। बीओडी का फुल फॉर्म क्या है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, बोथ ए एंड बी या डी, ठीक है। तो ऑप्शन आपका क्या होगा, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, बीओडी, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 72 है, इफेक्ट ऑफ वाटर पोल्यूशन आर। वाटर पोल्यूशन का इफेक्ट किस पे होता है, कॉलरा होता है, इससे डायरिया होता है, किडनी एंड लीवर डिसऑर्डर होता है, ऑल ऑफ दीज होता है। तो 72 का आपका डी हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज, ये सभी बीमारियां वाटर पोल्यूशन के कारण होती हैं। 73 नंबर है आपका, डैश इज एन इंक्रीज इन द ओवरऑल टेम्परेचर ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर ड्यू टू ग्रीन हाउस इफेक्ट, ठीक है। तो क्या कहलाता है, नॉर्मली आप समझ लें इसे ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। जब भी ग्रीन हाउस इफेक्ट के कारण अर्थ का टेम्परेचर बढ़ जाता है तो वो क्या कहलाता है, ग्लोबल वार्मिंग कहलाता है, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। व्हाट इज़ द गैसेज ऑफ ग्रीन हाउस गैस, तो ग्रीन हाउस की गैसेज कौन कौन सी हैं वो आपको बताना है, कार्बन डाइऑक्साइड या मीथेन, CFC, नाइट्रस ऑक्साइड, ऑल ऑफ दिस, तो ये सभी ही हैं। तो याद रखने का तरीका है, एक मीना का जलवा, ठीक है, ऐसे याद रखना है। मी से हो जाएगा मीथेन, ना से हो जाएगा नाइट्रस ऑक्साइड, का से हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, जल से हो जाएगा जलवाष्प, ठीक है। तो ये सभी आपको याद रखना है, ये सभी इसमें आते हैं। तो ऑप्शन 74 का क्या हो जाएगा, डी इज़ द राइट आंसर।
नाउ क्वेश्चन नंबर 75, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ CFC। इसको याद रखना अच्छे से, ठीक है। तो ये पूछा जा सकता है आपसे, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ CFC। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरोफ्लोरीन कार्बन, क्लोरोफ्लोराइड कार्बन, ऑल ऑफ दिस। तो क्या होगा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है। ए इज़ द राइट आंसर। विच प्रोटेक्ट अस फ्रॉम यूवी रेज ऑफ सनलाइट। जो सन से सनलाइट आती है, ठीक है, उसमें यूवी रेज पाया जाता है, तो ये हमारी बॉडी तक ना पहुंच पाए इसके लिए एक लेयर होती है एटमॉस्फेयर में। वो कौन सी लेयर होती है, तो वो होती है ओजोन लेयर, जो हमें प्रोटेक्ट करती है अल्ट्रावायलेट रेज से। सो ए इज़ द राइट ऑप्शन। 77 क्वेश्चन नंबर है, A gradual increase in the overall temperature of the Earth atmosphere, generally attributed to the greenhouse effect caused by increased level of carbon dioxide, CFC and other pollutant is called। क्या कहलाता है ये, पॉल्यूशंस कहलाता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट कहलाता है, एयर पॉल्यूशंस कहलाता है, या ऑल ऑफ दीज कहलाता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या बोला गया ये देखना आप, ऑप्शन होगा आपका ग्रीन हाउस इफेक्ट। अब है क्या ये समझो आप, ग्रेजुअल इंक्रीज इन द ओवरऑल टेम्परेचर ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर। अर्थ एटमॉस्फेयर में ओवरऑल टेम्परेचर क्या हो रहा है, ग्रेजुअली इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। किसकी वजह से, अट्रीब्यूट टू द ग्रीन हाउस इफेक्ट, जो कि क्या करता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट कॉज करता है। किसकी वजह से ये हो रहा है इस तरीके से, बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग लेवल ऑफ CO2, CFC एंड अदर पोल्यूटेंट, ठीक है। अदर पोल्यूशंस के कारण जब उसमें उनका लेवल इंक्रीज हो जाता है तो अर्थ का टेम्परेचर जो बढ़ जाता है, ये क्या कहलाता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट। क्वेश्चन नंबर 78 है, व्हिच फैक्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इन्वायरमेंट इम्बैलेंसिंग। किसकी वजह से हमारा जो इन्वायरमेंट है वो इम्बैलेंस हो रहा है, तो डिफॉरेस्टेशन ऑफ कोर्स हो रहा है, प्लांट की कमी हो रही है। सो कार्बन डाइऑक्साइड का सही ढंग से, एक तरीके से कह सकते हैं कि उसका सही ढंग से यूज नहीं हो पा रहा है, बिकॉज जब हम क्या करते हैं, CO2 रिलीज करते हैं और प्लांट क्या करता है, CO2 को इनटेक करता है, ठीक है। तो और जब प्लांट ही नहीं होंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा एटमॉस्फेयर में बढ़ जाएगी, तो ये भी एक इन्वायरमेंट इम्बैलेंस करने का सबसे बड़ा फैक्टर है, ठीक है। दूसरा है यूज ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स। तो आपको पता है कि आजकल फील्ड में हर चीज़ के क्रॉप्स में, फसलों के लिए केमिकल और फर्टिलाइजर्स का यूज़ किया जा रहा है, जो कि बहुत बड़ा एक पोल्यूशंस का कॉज होता है, इंडस्ट्रियलाइजेशंस। तो ये सभी ही हैं, तो ऑल ऑफ दिस जिसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 79 है, इंपॉर्टेंस ऑफ फिजिकल फिटनेस। क्या इंपॉर्टेंस है फिजिकल फिटनेस का, डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी, बेटर परफॉर्मेंस इन गेम्स एंड स्कूल स्पोर्ट्स, इफिशियंसी ऑफ फेसिंग इमरजेंसीज, ऑल ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 80, फुल फॉर्म ऑफ LPG। LPG का फुल फॉर्म क्या होता है, तो याद रखना इसका फुल फॉर्म लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ठीक है। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस ये फुल फॉर्म है इसका। क्वेश्चन नंबर 81 है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रिंसिपल ऑफ फिजिकल फिटनेस डेवलपमेंट। क्या है प्रिंसिपल, वार्मिंग अप या रेगुलरिटी, अप्रोप्रिएट, रेस्ट, प्रोग्रेशन, ऑल ऑफ दिस। तो सभी ही हैं। क्वेश्चन नंबर 82, वेरियस हैंड एक्सरसाइज लाइक पुल अप, पुश अप एंड चिन अप कम अंडर व्हिच। किसके अंदर आता है, पुशअप, पुलअप, ये सब चीज़ें, ठीक है। जॉगिंग के अंदर आता है, कोलिस्थेनिक्स के अंदर आता है, रिदमिक एक्सरसाइज के अंदर आता है, या ऑल ऑफ दीज के आता है। तो 82 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी, ठीक है। कैलिस्थेनिक्स के अंदर आता है पुशअप, पुलअप, ठीक है। हु डेवलप्ड सर्किट ट्रेनिंग मेथड। सर्किट ट्रेनिंग मेथड किसने किया था डेवलप, एडमसन्स ने, मार्गन ने, बोथ या नन, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बोथ। एडमसन और मार्गन दोनों ने ही सर्किट ट्रेनिंग मेथड को डेवलप किया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 84 है, व्हाट आर बेसिक कंपोनेंट ऑफ फिजिकल फिटनेस। फिजिकल फिटनेस के बेसिक कंपोनेंट क्या है, स्ट्रेंथ है, इंडोरेसेंस है, कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज है, फ्लेक्सिबिलिटी है, ऑल ऑफ दिस। तो इसका भी राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस। हाइजीन मीनिंग, हाइजीन का मतलब क्या होता है, गॉडेस ऑफ हेल्थ, कंडीशन एंड प्रैक्टिस दैट हेल्प टू मेंटेन हेल्थ एंड प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ डिसीज, बोथ ए एंड बी, या इसका आंसर क्या हो जाएगा, नन। तो ठीक है, तो 85 का आपको बताना है कि ऑप्शंस क्या राइट है, ठीक है। तो क्या होगा, ऑप्शन सी, गॉडेस ऑफ हेल्थ। हाइजीनिक मीनिंग होता है कि गॉडेस ऑफ हेल्थ यानी, और कंडीशन एंड प्रैक्टिस दैट हेल्प टू मेंटेन हेल्थ एंड प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ डिसीज, ठीक है। सो दोनों ही करेक्ट है, सो ए एंड बी, सो सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 86 है, स्प्रेडिंग ऑफ एक्सेसिव वाटर इज नोन एज। जब बहुत ज़्यादा ही पानी का फैलाव हो जाता है वाटर का, इसे क्या बोला जाता है, तो इसे बोलते हैं फ्लड। जब बहुत पानी की कमी हो जाती है तो उसे क्या बोलते हैं, ड्रॉट, ठीक है। तो यहाँ पर एक्सेसिव पूछा गया था, यानी कि क्वांटिटी ज़्यादा हो रही है तो फ्लड हो जाएगा। व्हाट आर 3 R स्टैंड फॉर, रिसाइकिल, रीयूज, रिड्यूस, ये तीनों ही होंगे, तो ऑल ऑफ दीज इसका राइट आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 88 है एसिड रेन हैपन ड्यू टू, किसके कारण होता है? सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, बोथ या नन? तो ये भी आपका क्या होगा? बोथ, दोनों ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं एसिड रेन के लिए। और एसिड रेन जो होता है ये, इसका जो वाटर होता है एसिड रेन का, ये थोड़ा सा हानिकारक होता है, स्किन के लिए भी होता है। खासकर एसिड रेन जो होता है ये मोनूमेंट्स के लिए भी थोड़ा सा हार्मफुल होते हैं, ठीक है। उनके कलर जो फेड हो रहे हैं उसके भी रीजन एसिड रेन हो सकते हैं, ठीक है। अगर ऑप्शन में आपको एसिड रेन मिलता है तो आप एसिड रेन करेंगे ताजमहल के फेडिंग होने का कारण। अगर एसिड रेन नहीं है तब आप सल्फ्यूरिक एसिड करेंगे, ओके। क्वेश्चन नंबर 89 है आपका, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ DDT? DDT का फुल फॉर्म आपसे पूछा गया है डाईक्लोरो डाईफिनाइल ट्राईक्लोरोएथेन। तो ए ही इसका ऑप्शन हो जाएगा, बाकी पर हम नहीं जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 90 है, वाई वाटर कंजर्वेशन इज इम्पॉर्टेंट? वाटर कंजर्वेशन क्यों इंपॉर्टेंट है? टू सेव वाटर फॉर फ्यूचर पर्पज, टू कीप अंडरग्राउंड वाटर लेवल सेंसिबल, बोथ ए एंड बी या नन? तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बोथ ए एंड बी। वाटर कंजर्वेशन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि हमें वाटर को फ्यूचर के पर्पज़ से सेव करके रखना है और जो अंडरग्राउंड वाटर है उसका लेवल भी मेंटेन करके रखना है, इसलिए वाटर कंजर्वेशन बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 91 है, बेसिक प्रैक्टिस फॉर वाटर कंजर्वेशन आर? कौन कौन से बेसिक मेथड है जिसकी वजह से हम वाटर को कंजर्व कर सकते हैं? प्लांटेशन, प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर, कलेक्ट रेन वाटर, ऑल ऑफ दिस। तो ये सभी हैं तरीके जिसकी वजह से वाटर को कंजर्व किया जा सकता है, ठीक है। और इसमें आपके टॉपिक हैं कुछ रेन हार्वेस्टिंग है, तो ये सब चीज़ें आप थोड़ा सा देख लेना, ठीक है, थोड़ा इजी टॉपिक है। बाकी आप इतना ही करके चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छे से करा दिया है सब चीज़ें। अगर कोई डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में करिए, कोई टॉपिक नहीं समझ आता है तो भी आप मेंशन करिएगा, ठीक है। बाकी आप पढ़ते रहें, ठीक है, और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।